नमस्ते साथियों। शुरुआत एक दिए के माध्यम से। दिया यानी देने का भाव। दूसरों पर न्योछावर होने की बात। एक नन्हा दिया जो हमसे बार बार यही कहता है कि जीवन अचिर त्योहार है, जो कुछ अमर है प्यार है। बस बात इतनी, प्यार का प्रतिकार पाना है मना। जिसने न खुद का दे दिया, वह क्या मरा वह क्या जिया। जो कुछ बना हूँ आज मैं, सब कुछ लुटा कर ही बना। जी हाँ साथियों, दिया अपने जीवन में दूसरों के जीवन को आलोकित कर सार्थक कर जाता है। तो हम भी अपने जीवन की धारा में मुक्त भाव से बहते रहें, स्वतंत्र रहें, खुलकर जिएं, खुलकर हंसें और जीवन धारा के प्रवाह में अलमस्त होकर बहते रहें। इसी भाव के साथ आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। साथियों, आज हम पढ़ेंगे कवि भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। सचमुच कितनी प्यारी कविता है। ये कविता उन अलमस्त आज़ादी के दीवानों, क्रांतिकारियों, देशभक्तों, शहीदों, रणबांकुरों को समर्पित है, जो जीवन की परवाह न करके अपना जीवन, अपना सर्वस्व राष्ट्रहित को मानकर चले गए। ये समाज हित में काम करने वाले अल्हड़, बेफिक्र, मस्ती भरे स्वभाव के फकीरों, संतों, राष्ट्र नायकों को लक्ष्य कर लिखी कविता है। चाहे कबीर हों, चाहे दयानंद सरस्वती या सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या सुखदेव, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो या मीरा हो या पन्ना धाय या कल्पना चावला, जहाँ कहीं भी हंसते हंसते त्याग और बलिदान करने की प्रवृत्ति है, उन्हीं लोगों के लिए ये कविता सार्थक भी और समर्पित भी। महादेवी जी के शब्दों में कहें तो, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये मस्ती के परवाने अपनी धुन में मगन रहते हैं। आज यहाँ हैं कल कहाँ होंगे, इन्हें इसकी परवाह नहीं। चाहे घर में रहें या जेल में, अपनी मस्ती अपने साथ कायम रखते हैं। ये यायावर होते हैं, बिल्कुल कवि निराला और नागार्जुन की तरह। किधर से आए हैं और किधर जाएंगे, इसकी इन्हें कोई परवाह नहीं होती। अपने फक्कड़ अंदाज में ये जीवन जीते हैं। जहाँ जाते हैं उल्लास खुशी बिखेर देते हैं, और जब बलिदानी बनकर चले जाते हैं तो लोगों की आंखों में स्मृतियों के आंसू छोड़ जाते हैं। ये लोग एक मिसाल कायम करके चले जाते हैं, एक प्रेरणा का दीप जलाकर चले जाते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। बिल्कुल साथियों, ये आज़ाद परिंदे की भांति होते हैं, ये पवन की तरह होते हैं। किस और चल पड़ेंगे ये खबर इन्हें भी नहीं होती। इनका लक्ष्य चलना होता है, यानी कर्म पथ पर आगे बढ़ना ही इनका मंतव्य होता है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। लोगों की भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग ये लोग कभी कभी अपने मन के उद्गार व्यक्त करते हैं, और कभी कभी कुछ न बोलकर केवल लोगों की सुनते हैं। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले।
इन पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि ये निरासक्त लोग श्री कृष्ण की गीता ज्ञान के अनुगामी होते हैं, जो स्थित प्रज्ञ की भांति सुख और दुख में एक समान बने रहते हैं। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप तो कभी छाँव। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता की भार चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये अलमस्त फकीर, ये बेपरवाह दीवाने सबको अपना बेशुमार प्यार, बेशुमार स्नेह और अपनापन लुटाकर चले जाते हैं। इन पंक्तियों में एक शब्द आया है, भिखमंगों की दुनिया। इसका तात्पर्य है दुनिया के लोग केवल लेना और मांगना ही जानते हैं, चाहे धन हो, वैभव या स्नेह, देना नहीं जानते। स्वार्थमय इस दुनिया को कवि ने इसीलिए भिखमंगों की दुनिया कहा है। आगे कवि कहते हैं कि ये आज़ादी के परवाने जाते जाते अपने हृदय में केवल एक बोझ लेकर चले जाते हैं। वो बोझ है असफलता का। यहाँ कवि कौन सी असफलता की बात कर रहे हैं? दुनिया को न बदल पाने की असफलता, दुनिया की संकीर्णता को नहीं बदल पाने की विफलता। इसी भार को लिए ये दीवाने दुनिया से कूच कर जाते हैं, पर लोग नहीं बदलते। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये आज़ादी के दीवाने अपने और पराये में भेद नहीं करते। इनके लिए सब अपने हैं और जाते जाते ये यही कामना करते हैं कि ये सब आबाद रहें, खुश रहें। रुकने वाले से तात्पर्य है आलसी, अकर्मण्य और निष्क्रिय लोग। ये आज़ादी के परवाने तो कभी एक स्थान पर रुकते ही नहीं। इनकी प्रवृत्ति बहते जल की तरह होती है। वैसे भी साथियों, बहता जल स्वच्छ और निर्मल रहता है, जबकि रुका और ठहरा हुआ जल सड़ जाता है। ये कहते हैं कि हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी ये आज़ादी के दीवाने अपनी इच्छा से ही कहीं किसी बंधन को स्वीकारते हैं, अन्यथा इन्हें कोई बांध कहाँ सकता है। जब इनका हृदय किसी बात को स्वीकार नहीं करता तो ये खुले पंछी की तरह अपने बंधन तोड़कर स्वयं ही मुक्त हो जाते हैं। अपने मन पर इनका पूरा नियंत्रण हो जाते हैं। ऐसे आज़ादी के दीवानों को हम सादर नमन करते हैं। हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे। हम लोग ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका